कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फेक वीडियो आर्मी को लेकर एनडीए गठबंधन पर हमला बोला। सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव उन लोगों के लिए है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए करें, लेकिन सरकार का उद्देश्य है देश बनाना, तो राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। जब यह उद्देश्य सामने होगा तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की हरकतें विपक्ष कर रहा है वैसी हरकतों से वो बच सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। देश में आरक्षण के नाम पर सियासत जोरों पर कुरकीक है और जिस तरह से अमित शाह के फेक वीडियो को जोर शोर से वायरल किया जा रहा था, उसकी सच्चाई खुद अमित शाह ने अपने मंच से असली और फेक वीडियो दिखाकर कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह के फेक वीडियो के बाद 8 से ज्यादा राज्यों में जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस 15 से ज्यादा लोगों को समन जारी करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के बीच दुष्प्रचार वाली जो सियासत कुरकीक है, फेक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान के ऊपर है, उनकी प्रेरणा से आज मोदी विकसित भारत के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं। क्षमा इस बात की कि हमारे देश के पॉलिटिशियनों ने ऐसी आदत डाली है कि सभा अगर 11 बजे घोषित होती है तो नेता 1 बजे आता है और जनता को भी धीरे धीरे आदत लग गई, हाँ यार वो तो 1 बजे आएंगे। अब मेरी मुसीबत है कि मैं समय पे आ जाता हूं और उसके कारण बहुत से नागरिकों को अन्याय होता है।
मैं आया हूं तब से देख रहा हूं पूरा जुलूस आ रहा है वहां से। अब इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं, मैं उनको मेरी बात नहीं कह पाऊंगा, इसलिए जो अभी पहुंचे नहीं हैं, मैं उनके भी पहले से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आगे के कार्यक्रम में जाने के लिए मैं अपनी बात करके चला जाऊंगा। तो आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। आप इतने दूर दूर से आते होंगे, गांवों से आते होंगे और इस सभा के लिए आते होंगे, लेकिन मेरी कठिनाई है कि मैं आपके दर्शन किए बिना आगे निकल जाऊंगा। तो मैं क्षमा मांग करके मेरी बात शुरू करता हूं। लेकिन साथियों, ये जो हुजूम मैं देख रहा हूं, वहां धूप में भी इतने लोग खड़े हैं, ये प्यार, ये बहुत बड़ी ताकत होती है जी। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है जी। पिछले 10 साल में आपने जब से मुझे काम दिया है, अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ नम्र भावपूर्वक आपकी सेवा में लगाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का विवादित बयान, चुनावों में वोट जिहाद करना होगा और अल्पसंख्यकों को वोट जिहाद करना होगा, संविधान के लिए वोट जिहाद करना ही होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद की भतीजी का विवादित बयान, चुनावों में वोट जिहाद करना होगा, इस तरह का बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा, खुद आप सुनिए। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है, उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आपको बता दें, मारिया के बयान पर भड़की बीजेपी, चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की गई। राकेश त्रिपाठी द्वारा बौखला गया है विपक्ष। इसी तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बौखलाहट दिखाई दे रही है विपक्ष की। राकेश त्रिपाठी द्वारा ये कहा गया है, मारिया के बयान से अब बीजेपी भड़क उठी है, क्योंकि मारिया जो है वो लगातार वोट जिहाद की बात कर रही है और ऐसे में इसके बाद चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सुनिए आप। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। यह पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए।
और अजय है ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे हमारे साथ लखनऊ से। अजय, ये तो सीधे सीधे भड़काने वाला बयान है, चुनावों के बीच भड़काने वाला बयान है, और इस पर अब किस तरह से हमलावर है बीजेपी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले। बिल्कुल, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले संभल में भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो बोला, निश्चित तौर पर दोफाड़ करने का, भड़काने का प्रयास दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी हालांकि ये सफाई दे रही है कि जिहाद एक पवित्र चीज है, और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर उनकी ये मांग है कि लोग वोट जिहाद करें और आगे बढ़कर वोट करें। पर जिस लहजे में ये बात कही जा रही है, मालूम चल रहा है कि भड़काने की कोशिश है लोगों को, ये वो पूरा मामला दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया भी इस पर दी है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात ये बीजेपी करने जा रही है, तो ये पूरा यहां पर घटनाक्रम होता दिखाई दे रहा है। लगातार ऐसे बयान सपा के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं जो माहौल को बिगाड़ने का संभावना होती है उसमें दिख रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सरकार के लिए कर रहा है राजनीति, देश बनाने के लिए करना चाहिए राजनीति। पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए करें, लेकिन सरकार का उद्देश्य है देश बनाना, तो राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। रिपब्लिक भारत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी लोगों का मिल रहा समर्थन, देश का विकास सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आरएसएस ने किया है देश हित के लिए काम, स्वयंसेवक होना गर्व की बात, भारत लगातार कर रहा है विकास। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष आरक्षण पर भ्रम फैला रहा है, आरक्षण खत्म करने की बात निराधार है, कांग्रेस झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, टिकट बंधन संविधान के खिलाफ है। आरक्षण को लेकर के सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों के अधिकार को छीना है, एससी एसटी के अधिकारों पर की है सेंधमारी। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों को चेताया, कहा वोट देते हुए मुस्लिम समाज सब याद रखे, अगर हम लोगों को खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा, जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। थोड़ी देर में पीयूष गोयल दाखिल करेंगे नामांकन, मुंबई नॉर्थ सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले पीयूष गोयल ने की पूजा अर्चना। कुलदैवत विठोबा रखुमाई आणि माढेश्वरी देवी यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। तुम्हा सर्वांनाही माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये धरती संतों की है, वारकरी संप्रदाय, अनेक संतों का आशीर्वाद हम सब